नमो वीरागानं सब्बनूनं देविन्दपूयानं जठ्यवत्तुवायनं तेलुकगुरुनम् अर्वन्तानं भगवन्तानं 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 नमो भगवन्तानं। भगवन्तानं यानी 6 पदार्थ 6 वस्तुएं जिसमें पाई जाए उनको नमन। अब उनको नमन क्यों? परमात्मा जो अष्टप्रतिहार्य हैं उसको नमन क्यों? परमात्मा के रूप को नमन क्यों? परमात्मा के यश को नमन क्यों? परमात्मा की श्री धर्म और प्रतिज्ञा को नमन क्यों? रूप को नमन कर क्यों? ऐश्वर्य का नमन क्यों? 2-3 बातें समझने जैसी हैं। बहुत नमन क्यों? तुमने कभी परमात्मा का ऐश्वर्य देखा है? अष्टप्रतिहार्य देखे? कभी नहीं देखे, सुने भी नहीं। मौसी जगह तो चित्र बना रहता। परमात्मा का रूप देखा है कभी? जिसने परमात्मा का रूप देखा हो, जिसने परमात्मा का ऐश्वर्य देखा हो, नमन अपने आप हो जाएगा। किया नहीं जाएगा, हो जाएगा। और यदि नमन नहीं हुआ तो सब उसने परमात्मा का न रूप देखा और परमात्मा का न ऐश्वर्य देखा है। अपन आज 2 चीजों को लेकर चलते हैं, रूप और ऐश्वर्य। किसने देखा परमात्मा का रूप? पूजा बाद की चीज है, भक्ति बाद की चीज है। सबसे पहले रूप। देखो भक्ति कब पैदा होती है पता है? कब पैदा होती है? सबसे पहले कुछ नहीं, सबसे पहले एक आकर्षण होता है। चाहे वो संसारिक जीवों के प्रति हो, चाहे परमात्मा के प्रति हो, आकर्षण चाहिए। आकर्षण बहुत बड़ी चीज है। आकर्षण, आकर्षण में शक्ति है। बताएं क्या शक्ति है? चित्त को बदलने की शक्ति आकर्षण में रही हुई है। चित्त बदलने देता है आकर्षण। इंद्रियों के माध्यम से आकर्षण होता है, कानों के माध्यम से आकर्षण होता है, रूप को देखने से चक्षु इंद्रिय से आकर्षण होता है। पर यह आकर्षण इतना तीव्र होता है, इतना तेज होता है, मन का परिणाम। बदलने की शक्ति किसी में है तो आकर्षण में है। चाहे संसारिक जीवों के देखो, प्रेम बाद में होता है। और सही कहूं, हाँ, शुभ को में प्रेम कहा गया है और सांसारिक वासना कही है। वासना भी बाद में पैदा होती है, प्रेम भी बाद में पैदा होता है, पहले आकर्षण पैदा होता है। आकर्षण चित्त को बांध देता है। बदलने देना एक अलग चीज है और चित्त को बांध देना, एकाग्र कर देना एक अलग चीज है। आकर्षण ऐसी चीज है। परमात्मा के प्रति पहले तो आकर्षण, भक्ति बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है।
आकर्षण हुआ। आप बताऊं क्या है? आकर्षण एक बीज है, पता है किस चीज का? जो इसमें बोले पाप प्रतिघात और गुण बीजा धान का बीज भी आकर्षण है, बीज है। आकर्षण के बिना गुण बीजा धान नहीं, आकर्षण के बिना पाप प्रतिघात नहीं। आकर्षण, यहाँ पर आकर्षण हमारा किसके प्रति है? परमात्मा के, ऐश्वर्य के प्रति, परमात्मा के रूप के प्रति। नमो भी बाद में आता है, आकर्षण के पहले नमो कैसे आएगा? वो औपचारिकता नमो है, भाव नमो नहीं है। पहले आकर्षण, आकर्षण से फिर प्रेम पैदा होता है। परमात्मा के प्रति आकर्षण, आकर्षण से प्रेम पैदा होगा और प्रेम के बाद भक्ति आएगी और भक्ति के बाद वचन अनुष्ठान और असंग अनुष्ठान आएगा। बीज आकर्षण से है। और अभी हमारा आकर्षण कहाँ है? देखो, चित्त वहीं जाता है जहां आकर्षण होता है। बस लाख कोशिश करो, आकर्षण दूसरा चित्त को बदलने की कोशिश करो, चित्त नहीं बदलेगा। आकर्षण को बदलते चित्त बदल जाएगा। ये आकर्षण। और अभी तक हमने परमात्मा को देखा ही नहीं है। देखा तो बहुत बड़ी बात, सुना भी नहीं है। परमात्मा का आकर्षण कैसे पैदा होगा? और आकर्षण भी, और जब तक आकर्षण नहीं होगा ना, शुभ अनुबंध बहुत दूर की बात है। आकर्षण से शुभ अनुबंध पैदा होगा, बदलेगा आकर्षण से। और ये आकर्षण ही हमको नमो की ओर ले जाता है, भाव नमो की ओर। आकर्षण बदल जाए, ऐश्वर्य का वर्णन क्यों? अभी हमारा जो परमात्मा के रूप का वर्णन क्यों? जानते हो, जिसने परमात्मा का रूप देख लिया, एक बार देख लिया या ऐश्वर्य देख लिया, चित्त में क्या बदल जाता है? भक्तामर स्तोत्र में मानतंग सूरी जी लिखते हैं, दृष्टवा भवंत मनिमेष विलोकनीयम। क्या चीज है? दृष्टवा भवंत मनिमेष विलोकनीयम। आपको देखा है जिसने, देख करके, दृष्टवा देख करके, भवंतम आपको कैसा? निर्निमेष अमिनेश नजरों से, टकटकी लगाकर, पलक को झपकाए बिना। यहाँ आकर्षण होता है, पलक भी नहीं झपकती। अनिमेष, इस तरह से जिसने परमात्मा आपका एक बार रूप देख लिया है, दृष्टवा भवंत मनिमेष विलोकनीयम नानेत्र तोषमुपजाति जन से चक्षु। जिस चक्षु ने आपका एक रूप का दर्शन कर लिया और वह चक्षु जगत के किसी रूप को देखना नहीं चाहती, और यदि देखना चाहती हो तो समझना उसने आपका रूप को देखा नहीं है। अंतर है, परमात्मा के रूप को देखने के बाद हमारी चक्षु कोई दूसरे के रूप को भी देखना चाहे तो समझना उसे परमात्मा का रूप देखा ही नहीं है। क्यों? उसका रूप का आकर्षण ही ऐसा है। उसके रूप के आगे सब रूप कैसे फीके लगते हैं। अरे जिस व्यक्ति ने एक बार चक्रवर्ती का भोजन कर लिया हो और उसके कैसे भी पकवान रखो, कैसे भी पकवान रखो, शटर कैसे भी पकवान रखो, उसको फीके लगेंगे, स्वादहीन लगेंगे, नीरस लगेंगे, स्वादिष्ट लगेंगे। बोलो, चक्रवर्ती के रसोई जिसने एक बार चख ली हो और चक्रवर्ती के रसोई चखने के बाद भी दूसरे पकवान खाने में उसकी जैसी रुचि जाती है, आकर्षण जाता है, तो समझना उसने अभी चक्रवर्ती की रसोई को चखा नहीं है। परमात्मा को देखा, निहारा, दृष्टवा भवंत। रूप कैसा परमात्मा का? मानतुंग सूजी आगे कह रहे हैं, दृष्टवा भवंत मनिमेषो लोकनीयम नानेत्र तो शुभ जाति जन से चक्षु पित्वा पया शशिकर दिग्धु सिंधो। प्यास लगी हो और प्यास लगी हो और प्यास में कभी तुमने क्षीर सागर का जल पीने को मिल गया
और क्षीर सागर का जल पी गया और क्षीर सागर बुझा ली, और फिर आपको लवण सागर का जल कैसा लगेगा? अरे एक सरब लवण सागर का जल हो और एक सरब क्षीर सागर का जल हो, बीच में आप खड़े हो, आपको प्यास लगी, आपने लवण सागर का जल पी लिया, फिर दोबारा प्यास लगी, आपने चलो इसको भी चखूं, क्षीर सागर के जल को छका, तीसरी बार प्यास लगेगी, कौन से जल को चखोगे? क्यों? और यदि तीसरी बार प्यास लगे और आप लवण सागर को चखो, उसको पियो, तो क्या मतलब? क्षीर सागर कभी चखा नहीं है, उसका स्वाद लिया नहीं है। पित्वा पयश शिखर दुदिदुक्ष सिंधो चालम जनम ऋषितम कैशित, कौन इच्छा करेगा? कैशित कौन इच्छा करेगा? और यदि परमात्मा का आकर्षण नहीं है, तभी हमारे संसारी पदार्थों का आकर्षण है। आकर्षण परमात्मा का रूप जानते हो कैसा होता है? और रूप का एक आकर्षण, और अभी तक हमने परमात्मा का सब कुछ किया, रूप को निहारा नहीं, कल्पना तक नहीं की। कैसा अद्भुत! इसलिए परमात्मा के रूप को भी ग्रंथकारों ने रूपातिशय कहा है। रूप नहीं, रूपातिशय। रूप का अतिशय, कोई ऐसा रूप तीन लोक में किसी जीव का नहीं होता। रूपातिशय है। क्या रूप उसका! एक बार एक झलक यदि दिख जाए तो सारे के रूप किस तरह फीके लगते हैं। लोक प्रकाश ग्रंथ में एक परमात्मा के रूप का कल्पना की गई कि परमात्मा का रूप कैसा होता है। आवश्यक निरुक्ति में भी कल्पना की गई है। कल्पना यानी है तो हकीकत, हमको समझाने के लिए उपमा, काल्पनिक उपमा, मतलब उसे भी अनंत गुना है, हमको समझाने के लिए उपमा दी गई है। हम समझ नहीं सकते रूप कैसा। उसने कहा है जैसे सूर्य, मैं पूछूं आपसे, जो चांद होती है, नक्षत्र तारे हैं, वो रात को अपने को दिखते हैं, दिन में नहीं दिखते। दिन में होती है कि नहीं होती? होती है कि नहीं? होती है ना, तो फिर दिन में दिखते क्यों नहीं है? बस यही समझो, सूर्य के तेज के सामने जिस तरह है तारे, नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र तारे दिखाई नहीं देते, चांद भी दिखाई नहीं देता, उसका प्रकाश कैसा दिखाई देता है? इस तरह से, जिस तरह से सूर्य का प्रकाश दसों दिशा में फैल जाता है और सारे के सारे प्रकाश इसलिए जो रसीन हो जाते हैं, परमात्मा का रूप भी ऐसा ही होता है। हम किस रूप के चक्कर में पड़े हुए हैं यार? कौन सा रूप हमको आकर्षण है? एक फोटोग्राफर ने नई दुकान खोली, उसने बोर्ड लगवाया, मन पसंद फोटो खिंचवाएं। कैसे? मन पसंद फोटो खिंचवाएं। एक बात तो नक्की है, जब भी हमारा फोटो खींचता है, हमारा चेहरा बदल जाता है कि नहीं? स्माइल आ जाती है कि नहीं आती? क्यों? अच्छा आना चाहिए। उसने लिखा मन पसंद फोटो खिंचवाएं, 10 रुपये का फोटो, जैसी आप हैं वैसा फोटो खिंचवाएं तो 10 रुपये। कैसा? 10 रुपये में फोटो ऐसा खींचे, जैसी आप हैं वैसा फोटो खिंचवाएं तो 10 रुपये, और जैसा आप उसको खींचे मैं ऐसा हूँ वैसा खिंचवाने का 20 रुपये। अंतर है दोनों में। और जैसा आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं वैसा खिंचवाएं तो 30 रुपये। और चौथा, जैसा आप सोचते कैसे ऐसा मैं होता, ऐसा खिंचवाना हो तो कितने रुपए? 40 रुपये। 10 रुपये में कौन सा है? 20 रुपये में कौन सा? 30 रुपये में कौन सा? लोगों को दिखाना चाहते हैं। चौथे रुपये 40।
और उस दुकान पर आप फोटो खिंचाने जाओ, कौन सा फोटो खिंचवाओगे आप? 30 रुपए वाला। कौन सा खिंचवाओगे? 10 रुपये वाला, 20 रुपये वाला, 30 रुपये वाला, 40 रुपये वाला, कौन सा खिंचवाओगे? 30 बोलो वाला। हैं? मैं जाता था हैं? 30 वाला। ठीक है, और कोई? कितने खिंचवाओगे? चलो 10 रुपये वाला कौन खिंचवाएगा? 10 रुपये वाला कौन खिंचवाएगा? कोई है 10 रुपये में खिंचवाने के लिए तैयार? क्यों? ये देखो हम इसीलिए कि हमने अभी परमात्मा का रूप देखा नहीं है। हमने अपने रूप पर कितना आकर्षण, परमात्मा का रूप देखना यानी अपने रूप पर से आकर्षण जाना, मतलब ये है। परमात्मा के रूप पर भी नमो तब जाएगा जब हमें अपने खुद के रूप का आकर्षण जीरो लगेगा। अभी भी हमें परमात्मा के रूप का आकर्षण नहीं, खुद के रूप का आकर्षण है। कैसे फोटो खिंचवाने के लिए हम तैयार हैं। 10 रुपये वाला खोलने को कोई तैयार नहीं है, यानी परमात्मा का रूप देखा नहीं है, समझो। और उस फोटोग्राफर ने अपनी डायरी में लिखा है कि पूरी जिंदगी बीत गई मेरी, इतने लोग फोटो खिंचवाने आए, 10 रुपये का फोटो कोई खिंचवाने नहीं आया। क्या है? हमने अपने रूप का एक अभिमान। वही गीत आता है ना कि गोरे रंग का अभिमान न क्या है पंक्ति है? हाँ, गोरे रंग का एक दिन ढल जाएगा और हमारा रूप निश्चित ढलने वाला है। और परमात्मा का रूप जन्म से लेकर बढ़ता जाता है केवल ज्ञान तक, उसके बाद स्थिर रहता है, बढ़ता जाता है उसका रूप और हमारा रूप कम होता जाता है। क्या है रूप परमात्मा का? आकर्षण अभी भी अपने रूप के प्रति है, परमात्मा के रूप के प्रति नहीं है। कहा गया है परमात्मा का रूप कैसा और बाकी सब जीवों का रूप कैसा? हीनतर नहीं, हीनतम। सबसे बड़ी किसी रूप की संपदा है और उसके लिए भी कहा है। और एक विशेषता परमात्मा के रूप में और होती है, जानते हो कौन सी? इतना सौंदर्य रूप होने वाली सबसे बड़ी विशेषता कौन सी? पहले रूप समझो फिर विशेषता बताता हूं। इसके रूप के लिए भी उन्होंने कहा है, मानतुंग सूर्य जी ने, यही शांत राग रुचि भी आप कहें, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम। आपका रूप कैसे पुद्गलों से बना है और दूसरे का रूप क्यों नहीं? कैसे शांत रूपी पुद्गलों से बना है? क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर उतने ही पुद्गल थे, वो आपके रूप में लग गए। दूसरे पुद्गल है नहीं है तो दूसरे का रूप बन ही नहीं सकता। निर्वापित, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विष्णुम निर्वापिता। किससे आपका निर्पातित हुआ रूप? कौन से पुद्गलों से? सर्वश्रेष्ठ रूप किसी का है तो तीर्थंकर परमात्मा का, उससे अनंत गुनाहीन। पता है किसका होता है? उससे अनंत कितना गुना? तीर्थंकर परमात्मा के रूप से अनंत गुनाहीन। अनंत गुना, एक गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, लाख गुना नहीं, अनंत गुनाहीन। किसका रूप? गणधर भगवंतों का, अनंत गुनाहीन। इस डिग्री में अपने को रूप को देखना अनंत गुनाहीन। और पहला तीर्थंकर भगवंतों का, उससे अनंत गुनाहीन। गंधर्व भगवंतों से अनंत गुनाहीन, अनंत गुनाहीन, एक नहीं अनंत गुनाहीन। किसका? किसका है? नहीं, चक्रवर्ती नहीं है, नहीं, आहारक शरीर। 5 प्रकार के शरीर आते हैं, उसमें आहारक शरीर भी अद्भुत होता है। उसके पुद्गल भी देखो, आहारक वर्गना के पुद्गल। क्यों? बाकी तो व्याक्रिय वर्गना, औदारिक वर्गना है, यहाँ आहारक वर्गना पहले आती है। आहारक शरीर क्या है वो भी मैं समझा नहीं रहा। 5 प्रकार के शरीर, आहारक शरीर होता है, उसका अनंत गुनाहीन। सबसे पहले तीर्थंकर परमात्मा का, उससे अनंत गुनाहीन, उससे अनंत गुनाहीन, उससे अनंत गुनाहीन।
अनंत गुनाहीन किसका होगा? कल्पना करो, अनुत्तर वैमानिक देवों का। अनुत्तर वैमानिक देव, अनुत्तर वैमानिक, सामान्य देव नहीं, अनुत्तर वैमानिक देवों को, अनुत्तर वैमानिक, अनंत गुनाहीन, और उससे अनंत गुनाहीन इंद्रादि देवों का होता है। अनंत गुना हर में लगाते जाना, तो कल्पना करो कैसा होगा। और उससे अनंत चक्रवर्तियों का, और उससे फिर अनंत गुनाहीन वासुदेव, बलदेव, माणिक राजा और दूसरे राजा का होता है। समझो कैसा रूप होता होगा तीर्थंकरों का। ये रूप को क्यों याद करना? हम किस रूप के चक्कर में पड़े हैं। एक जगह पति पत्नी को फंक्शन में जाना था, रात हो गई थी, पार्टी में जाना था रात को, और पति कह रहा पत्नी को तैयार हो तैयार हो। वो कहती 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। अब 1 मिनट कभी पूरा हुआ? नहीं हुआ ना। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट बस तैयार हो रही हूँ, बस तैयार हो रही हूँ, बस। अब बार बार का बस मैं पाउडर लगा के आ रही हूँ। वो पाउडर लगाने लगी, इतने में लाइट चली गई और जल्दी से पाउडर लगाया उसने। और पाउडर लगाने के बाद एक बात तो है, दर्पण में चेहरा देखते हैं कि नहीं? पाउडर लगाने के बाद क्यों? सही लागो कि लागो, बराबर लागो कि लागो, किसका चेहरा देखती हो? खुद का ही देखेंगे बाबा। हैं? और फिर दर्पण में परमात्मा का चेहरा क्यों देखती हो? यहाँ पर वहां दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हो और यहाँ दर्पण लेके परमात्मा का चेहरा देख रहे हो, क्या अंतर है कि नहीं? परमात्मा सामने दिखाई नहीं दे रहे क्या? वैसे चेहरा देख लो ना, दर्पण की जरूरत क्या है? दर्पण में ही चेहरा क्यों? हाँ, सामने नहीं दिखा रहे हो। कोई भगवान ऐसे होते हैं ना, ऊपर बैठे हुए दिखाई नहीं देते, तो सामने दर्पण में दिखाई देते, तो ठीक है दर्पण में चेहरा देख लो। सामने दिखाई हुआ फिर दर्पण क्यों? और पाउडर लगाया उसने, लाइट चली गई है, दर्पण में चेहरा देख नहीं सकी। जल्दी जल्दी लगाकर पति के साथ रोड पर आई है, रोड में लाइट है, हैं? अब उसको पता है कि भाई पाउडर तो लगा लिया, पर एक बात है, हम कितना भी सजे धजे, कितना भी क्रीम पाउडर का कितना भी सजे, पर जब तक कोई अच्छा न कहे वो अच्छा लगता नहीं है। चाहे नया कपड़ा भी पहने, चाहे कुछ भी पहने, यदि किसी ने अच्छा कहा नहीं यार आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो, बड़े सज ऐसे लग रहे, जब तक ये कोई कहे नहीं तो ना अच्छे कपड़े का भी आनंद नहीं आता और क्रीम पाउडर लगाने का भी आनंद नहीं आता। आनंद किस में? क्रीम पाउडर लगाने में कि दूसरों के को दिखाने में, उससे अच्छा सुनने में। देखो कितनी बड़ी बात। और लगाया हो क्रीम पाउडर और कोई देखे नहीं, नया वस्त्र पहनकर, नई साड़ी पहनकर पार्टी में गए हो और कोई पूछे नहीं ये साड़ी कहाँ से ली, कैसा डिजाइन सुंदर है, तो साड़ी पहनने का भी मजा आता है क्या? किस तरह हम दूसरों के गुलाम हैं अपनी प्रशंसा सुनने के लिए। देखो भिखारी, मान का भिखारी, या जीव आनंद का से मान का भिखारी है। लाइट चली गई, वाह वाह क्या बात है, तो मजा आ गया, मजा आ गया, आ गई। ये देखो एक जीव का अनादिकाल का दुर्गुण, हर जीव भिखारी है, भिखारी है। सबसे ज्यादा किसका भिखारी? मान कषाय, मान का भिखारी।
इसको भिखारी कहा गया। तुम कटोरा लेकर बोलते वो भिखारी नहीं, हम खुद भिखारी हैं, दूसरों से मान की भीख मांग रहे हैं। तुम हमारी प्रशंसा करो, हमारे गीत गाओ। ये भिखारी मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, वो वहां मांगता है, या हम स्टेज पर खड़े होकर मांगते हैं भीख। अंदर क्या है? ये भी भिखारी है। और कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो मान की भीख न मांगता हो। परमात्मा का ईश्वर इसीलिए कहा गया है, मान की भीख मांगना मिट जाए। एक कहानी आती है मान के भीख की, वो बाद में सुनाऊंगा, पहले ये बात करूंगा। अवसर होगा तो मान की भीख कैसे मांगना। हाँ, परमात्मा में प्रदर्शन में कितना रस, वो अलग चीज आएगी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हैं? लाइट चली गई, रोड पे आई। अब देखा तो अपने पति से रोड पर लाइट है, तो पति को पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। सही बात है ना कि गलत बात है? अब रोड में उसने चेहरा देखा, चेहरा देख के बोला, पहले क्या वो आज तो वो डाक छूट गई, पत्र वात्र पहले पोस्ट ऑफिस में होते थे ना, लेटर बॉक्स डालने के लिए कैसा होता था वो, किस रंग का होता था? ने? हाँ, लाल कलर का। तो जैसे उसने देखा चेहरा और कहा बिल्कुल लेटर बॉक्स के डिब्बे जैसी लग रही हो। क्या कहा? अब वो चारी क्या मतलब? अब हुआ ऐसा था, वो लाइट चली गई, पाउडर की जगह वो कुमकुम पड़ा था, उसको मुंह पे लगा के आ गई। ये देखो। हाँ, तो सबसे श्रेष्ठ रूप किसका? तीर्थंकर परमात्मा से अनंत गुणाहीन, गंधर्व भगवान से अनंत गुणाहीन, उससे अनंत गुण, आरक्ष से अनंत गुणाहीन, अनुत्तर विमान के देव। जानते हो अनुत्तर विमान के देव क्या काम करते हैं? अरे वो इतने सुख में रहते हो, करते क्या हैं? परमात्मा के कल्याण को में भी नहीं आते। ये कितना है? क्यों नहीं आते? कौन से तरह का स्वाध्याय करते हैं वो, और किस बात का चिंतन करते हैं? और यहाँ पर कहा गया हमारे शास्त्रों में, जो वो चिंतन करते हैं ना, उसी का चिंतन 7वें गुण, 6ठे गुण स्थानक और 7वें गुण स्थानक का मुनि भी करता है। एकता बताइए वहां पर चिंतन की अपेक्षा से, उपयोग की अपेक्षा से उनका उपयोग कैसा होता है। हाँ, मुनियों से तुलना की गई है, मुनियों का उपयोग, उनका उपयोग। और उससे अनंत गुणाहीन इंद्र आदि देवों का, और उससे अनंत गुणाहीन चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, मांडलिक और राजाओं का होता है। तो अपना कितना हुआ? अपना कैसे होगा? नहीं, नाम आना चाहिए ना। तो ऐसा चलो उल्टे से चालू करो, फिर नाम आएगा। हाँ हाँ सर, हाँ, इसीलिए उनके रूप को रूपातिशय कहा गया। और ये जिनका रूप है ना, एक बात कह दूं, हम रूप मतलब चेहरा, यहाँ रूप का अर्थ तीर्थंकर के पूरे शरीर से, सर्वांग शरीर से है, खाली शरीर मुंह से नहीं है। मुंह अच्छा हो और हाथ, पांव, कान, पीठ, पेट, कुछ में कुछ नुक्स भी हो सकता है। नहीं, यहाँ रूप का अर्थ सर्वांग शरीर, सर्वांग शरीर ऐसी होती है परमात्मा के। आप अपना चेहरा तो अच्छा हो, पर दूसरी चीज में हो सकता है ना, हाथ पांव। पर परमात्मा का तो सर्वांग शरीर ऐसा होता है। अरे यहाँ तक कहते हैं कि देवताओं को एक लब्धि होती है मन चाह रूप बनाने की। देवताओं को लब्धि होती है कैसी? मन चाह रूप बना सकते हैं, यानी सुंदर से सुंदर और क्रूप से क्रूप दोनों रूप बना सकते हैं देवता लोग। और सभी देवता मिलकर सुंदर से सुंदर रूप बनाना चाहें, एक ने देवता नहीं, सभी के सभी देवता मिल जाएं और सुंदर से सुंदर रूप बनाएं, और उसको भी एक छोटा छोटा करते 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 करते
उसको भी और सुंदर सुंदर करते करते एक भाई अंगूठे के आकार का भी यदि बना दें, कितना सुंदर रूप होगा। सारे देवता बनाएं, विकुर्वणा करें, उनको विकुर्वणा करने की शक्ति प्राप्त है, और सर्वश्रेष्ठ रूप बनाएं और सभी जन मिलके बनाएं, कैसा रूप बनेगा? हैं? अरे वो बिल्कुल ऐसे ही लगेगा परमात्मा के अंगूठे के आगे जैसे अंगारा होता है, कोयला होता है, सूर्य के आगे जैसे अंगारा। ये क्या है रूप? ये रूपातिशय क्या है? और एक सबसे बड़ी खासियत बात, रूप कैसा देखा तुमने? एक बार इंद्राणी ने रूप देखा, परमात्मा का रूप है। स्तुति में अपन बोलती हैं इंद्राणी कैसे चकरा गई परमात्मा का रूप देखकर। स्तुति याद है ना, जिसमें आता है रूपालोकन विस्मयाहित भ्रांत्या बनो चक्षुषा। कैसा रूप देख के इंद्राणी भी घबरा गई, ब्रह्म चक्षुषा, विस्मय विस्मय हो गई। रूपालोकन, परमात्मा का अभिषेक हुआ है, अभिषेक के बाद अंगुलीचन हो गया, वो आई है। और इंद्राणी रूप को देखकर आंखें फटी फटी रह गई हैं, और उसके रूप को देखा कि परमात्मा के क्षीरोदका शंकजा, परमात्मा के गाल पर लगता है क्योंकि क्षीर सागर की जल रह गई है, उसको बार बार साफ कर रही है, बार बार साफ कर रही है। इंद्र कहता है क्या कर रही हो? अरे परमात्मा के गाल पर लगता है कि ये जो बूंद है क्षीर सागर की वो जम गई है, निकल नहीं रही, मैं इसको निकाल रही हूँ। इंद्र कहता है अरे वो छिप परमात्मा के ऊपर नहीं है, वो तेरे गाल के ऊपर है, वहां तो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। कैसा रूप होगा देखो। रूपालोकन विस्मय अर्थ ब्रह्म चक्षुषा चिरोदका शंकया। क्या रूप होगा, कल्पना करो क्या रूप होगा। जिसने एक बार परमात्मा का रूप देख लिया, सूरदास कृष्ण का परम भक्त, कृष्ण का भक्त सूरदास आंखों से दिखाई नहीं देता है, पर कृष्ण का भक्त, कृष्ण का पुजारी, कृष्ण को भी उसने आंखों से नहीं देखा है कभी। चल चल जा रहा था कृष्ण के गीत गाते गाते, अब सूरदास तो सूरदास गड्ढे में गिर गया, और गड्ढे में गिरने के बाद भी जो धुन और लगन थी कृष्ण के नाम की बंद नहीं हुई। कृष्ण गीत गा रहा है और कृष्ण आते हैं उसको गड्ढे से निकालने के लिए। कृष्ण ने के हाथ दिया, गड्ढे से बाहर निकाला, और निकालने के बाद वो कहता है मैं जाता हूँ, वो सूरदास उसका हाथ नहीं छोड़ता। वो कहता है ये क्यों मेरा हाथ छोड़ दे? वो कहता है नहीं, ये मेरा हाथ किसी को और किसी का नहीं है, ये मेरा हाथ मेरे कन्हैया का है। दिखाई नहीं दे रहा पर वो कहता है मैं कन्हैया नहीं हूँ, मैं तो सामान्य राहगीर हूँ। वो कहता तुम कुछ भी कहो, ये हाथ का स्पर्श मेरे को कहता है कि मेरे कन्हैया का ये हाथ है, छोड़ता नहीं है। और उस समय कृष्ण कहते हैं चल तूने मेरे अब स्पर्श से मेरे को देखा, अब आंखों से भी मेरे को देख ले। कृष्ण उसकी आंखों पर हाथ फेरते हैं, आंखों में ज्योति आ गई, और ज्योति आ गई वो कृष्ण को एक टकटकी निहारता है। और थोड़ी देर बाद कृष्ण जब जाने लगते हैं तो सूरदास कहता है प्रभु जाती हो तो जाओ, एक काम करो, क्या ये आंखें भी लेते जाओ। क्यों? अरे जिस आंखों ने एक बार आपका रूप देख लिया, अब वो संसार का रूप देखना नहीं चाहती वो आंख। ये है रूप, परमात्मा का रूप देखने का। परमात्मा के रूप की एक बहुत बड़ी विशेषता जानते हो? कौन सी विशेषता है? परमात्मा का रूप इतना सुंदर अद्भुत रूपातिशय होने के बावजूद विकार पैदा नहीं करता देखने वाले के मन में। उसके मन में विकार पैदा होने नहीं देता, इसीलिए नमो है यहाँ पर। यदि विकार पैदा होता तो नमो नहीं होता, समझना। रूप अतिशय एक अलग चीज है, और अतिशय होने के बाद भी वहां विकार पैदा न होने दे। बलदेव का रूप भी ऐसा था, विकार पैदा कर देता था।
रूप तो बलदेव का भी था, पर यह विकार पैदा नहीं होने देता, इतना रूप अतिशय होने, इस कारण इसके रूप को नमो कहा गया है। नहीं तो सबसे जल्दी विकार रूप के देखने से पैदा होता है, चाहे वो स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो। और जिस तरह से रूप का अतिशय बढ़ता जाता है, किसी का भी वो विजातीय में विकार भावना बढ़ती जाती है देखने वाले के मन में, पर परमात्मा का रूप ऐसा नहीं है, इसीलिए नमो है। नमो भग, दूसरा भग रूप, इसीलिए इसको नमो है। और इतना ही नहीं, उपशम भाव भी देता है, देखने वाले को विकार तो पैदा करने था, और उपशम भाव पैदा करने में यह निमित्त बनता है परमात्मा का रूप, इसीलिए रूप देखने की बात की गई है। दो काम, उत्तेजना नहीं, वासना नहीं, इसलिए शांत राग शांति देता, शांत राग रुचि भी, शांत राग की रुचि देने वाला है। वो आपको तो देखना नहीं ना, उनको जिनको देखना उनसे बात करना, आपको तो देखना नहीं, तो जिनको देखना उससे बात करेंगे। आपको देखना क्या, तो बस शांति रखो। हाँ, तो ये एक रूप का अतिशय है। ये क्या है रूप अतिशय, और परमात्मा का रूप क्यों देखना, और परमात्मा को नमन क्यों करना, और ये आकर्षण, और एक आकर्षण बदल लेने के लिए, मैंने अभी कहा था, आकर्षण बदल लेने के लिए परमात्मा का ऐश्वर्य, परमात्मा का ऐश्वर्य और परमात्मा का रूप कैसे निमित्त बनता है, और हमारे जीव, हमारे अंतर में परमात्मा के संसार के प्रति अनासक्ति पैदा करता है। सब रूपों को फीका बताता है। मारू देवी माता को कितना राग था, और जैसे उसने परमात्मा का ऐश्वर्य देखा, ये मतलब ये जो को परमात्मा का ऐश्वर्य क्या कम करता है। एक ऐश्वर्य देखा, अष्टपुराती हारे देखे, ध्वनि कानों में पड़ी, और देखा, सुना, और देखो ध्वनि क्या, उसने पहले आंखों से देखा नहीं है, ध्वनि कानों में पड़ी है। ये दिव्य ध्वनि क्या काम करती है, और दिव्य ध्वनि ऐसे कानों में उसके गई कि ध्वनि से ही उसका एक हर्ष हुआ, रोम 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 पुलकित हो गया, हर्षित हो गया, खड़ा हो गया। इस ध्वनि में एक ही ताकत, और उसी हर्ष से मैं बेटे को देखूं, मैं बेटे को देखूं, इस हिसाब से उसके आंसू आए। पटल देखा, जब समव शरण को देखा, ओह ये मेरे बेटे की रिद्धि, मेरे बेटे का ऐश्वर्य, बेटा यहाँ बैठा हुआ है, अरे रिद्धि में बैठ कर ही तो मेरे को भूल गया है। पहला माँ को भी पहला आकर्षण किससे हुआ, बेटे से, ऐश्वर्य से। इसीलिए ऐश्वर्य, परमात्मा के ऐश्वर्य को नमस्कार, नमो अष्टप्रतिहार्य, सबसे बड़ा ऐश्वर्य। ऐसी कहीं कान, मरीचि, मरीचि कौन, भरत का पुत्र, इसने दीक्षा क्यों ली। भरत मरीचि का पुत्र, मिच्छामि, भरत का पुत्र मरीचि, इसने दीक्षा क्यों ली, कैसे भाव पैदा हुआ इसको, मरीचि नाम कैसे पड़ा इसका। जब भरत देखने आया ना, मरीचि यानी सूर्य की किरणें, जब भरत देखने आया अपने बेटे को, तो इसके शरीर में से देखा सूर्य की किरणें निकल रही हैं, किरणें यानी मरीचि, तो इसका नाम मरीचि रखा गया। और मरीचि जैसे ही बड़ा हुआ, अपने पिता का ऐश्वर्य देखा, बहुत खुश होता था, और धीरे धीरे पिता चक्रवर्ती बन गया, और चक्रवर्ती का ऐश्वर्य देखा इसने, और कहता अरे रे बस मेरे पिता के जैसा ऐश्वर्य किसी का नहीं है। बहुत खुश होता, और पिता की सेवा करता ऐश्वर्य के कारण। और ऐसे ही ऐश्वर्य के कारण एक बार
परमात्मा के पास चला गया पिता के साथ, और वहां जाते ही जैसे इसने ऐश्वर्य देखा, देवादिदेव शंकर का ऐश्वर्य देखा, और ऐश्वर्य देखा आंखें फटे। अरे मैं तो समझता था मेरे पिता से ज्यादा ऐश्वर्य किसी का नहीं है, और इसके सामने मेरे पिता का ऐश्वर्य कुछ ही नहीं है। इसका देखो कितना ऐश्वर्य, कैसे देवता लोग सेवा में बैठे हुए खड़े हुए, कैसे चामर डुला रहे हैं, कैसे पुष्प वृष्टि हो रही है, कैसे गीत गाए जा रहे हैं, देवता भी इसकी सेवा में है। ऐसा अष्टप्राचार्य का ऐश्वर्य देख, ओहो अब तो मुझे पिता की सेवा छोड़ देनी चाहिए। क्यों? ये अनंत गुण ऐश्वर्यशाली है, और अब मैं इसकी सेवा करूंगा। बस भगवान के पास गया, आपका ऐश्वर्य जैसा दूसरा नहीं है। ऐश्वर्य भी, ऐश्वर्य देखना तब दूसरे ऐश्वर्य सब फीके लगे। रूप भी देखो ऐसा, गौतम स्वामी जो परिवर्तन हुआ ना, ऐश्वर्य और रूप देख करके हुआ। पहले तो आया ऐश्वर्य देखा गौतम का, गौतम स्वामी इंद्रभूति ने पहले परमात्मा का ऐश्वर्य देखा। ओ लगता है कोई इंद्रियालय माया है कि कैसा ऐश्वर्य है, चलो हराने के लिए गया है, और ऐश्वर्य देखा है, और पहले तो ऐश्वर्य से विभूत हो गया। अरे देवता लोग, इसने तो देवता को ठग लिया। ऐश्वर्य से प्रभावित हो गया, और ऐश्वर्य से प्रभावित होकर फिर समूह शरण में जाता है। फिर परमात्मा को जब देखता है तो चकित हो गया, अरे ये रूप, क्या ये चंद्र है, क्या ये ब्रह्मा है, कि ब्रह्मा कि विष्णु के महेश, क्या ये ब्रह्मा का रूप है, क्या विष्णु का रूप है, क्या ये महेश है? नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मा भी नहीं है। क्यों है? हाँ, ब्रह्मा वृद्ध हैं, और ये तो वृद्ध नहीं है, ये तो ब्रह्मा तो सावित्री के साथ है, यहाँ सावित्री नहीं है। क्या विष्णु है? नहीं नहीं नहीं, विष्णु भी नहीं है। क्यों? विष्णु के तो 4 हाथ है, इसके तो 2 ही हाथ है। किस तरह से रूप की तुलना करता है, ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की, और इतना ही नहीं, सूर्य की और चांद की भी तुलना करता है, इंद्र की भी तुलना करता है, कामदेव की भी तुलना करता है, मेरु पर्वत की भी तुलना करता है। सारे के सारे रूप उसने जो पड़े हुए थे, और सारे के सारे रूपों की तुलना करता, और कहता नहीं नहीं ये भी नहीं है, नहीं भी नहीं है, ये भी नहीं है। और सारे के सारे रूप देखो प्रभावित कैसे हुआ वो, सीधी बातें नहीं। सबसे पहले परमात्मा का अष्टपार्थी ऐश्वर्य देखा, और सारे अभी जो जिन देवी देवता से प्रभावित था, सारे के ब्रह्मा विष्णु महेश, इंद्र, सूर्य, चंद्र, कामदेव, और ये मेरु पर्वत, सारे के सारे रूप उसके फीके लगे। फिर कहता है यार ये अद्भुत रूप है। हमें परमात्मा के रूप से कौन सा रूप फीका लगता, संसार का कौन सा रूप फीका लगा हमको? कौन सा रूप फीका लगा? जिस हंसे ने कभी मानस सरोवर का चारा चल लिया हो, मानस सरोवर पर मोतियों का चारा चुग लिया हो, स्वाद ले लिया हो, वो शुद्ध ताल तलैया पर आना चाहेगा क्या? क्यों? कहाँ मोतियों का चारा? मानस सरोवर पर परमात्मा का रूप, परमात्मा का ऐश्वर्य जिसने एक बार देख लिया, और यदि दूसरे रूप उसके सामने फीके नहीं लगते तो उसने परमात्मा का रूप देखा नहीं है। और अभी भी परमात्मा का रूप देखने के बाद भी देखो, एक बार और कहूं, कल्पना करो किसी के हाथ में सुंदर मोबाइल है, और एक क्षण ही अपने को देखा, एक क्षण, ज्यादा नहीं, चलते चलते रास्ते में उसको देखा सफर में, और उसकी एक झलक ही अपने को मिली, तो वो झलक कैमरे में क्या हो गई? अपने कैमरे में कैद हो गई कि नहीं हो गई? आंखों में आ गई ना, दिल में आ गई ना।
आंखों के माध्यम से दिल में आ गई। कोई नई चीज देखी, किसी के घर में गए, कोई नया टीवी देखा, नई चीज देखी, कोई नई डेकोरेशन देखा, आंखों के माध्यम से चित्त में आई कि नहीं आई? कोई नया डिजाइन देखा, कोई नए कपड़े रंग का कपड़ा देखा, कोई नई साड़ी का डिजाइन देखा, एक मत भले मंदिर में देखा हो कि कहीं भी देखा हो, वो मंदिर चित्त में आया कि नहीं आया? उसकी छाप पड़ी कि नहीं पड़ी? इंद्र के आंख के माध्यम से मन में वो छाप गई कि नहीं गई? गई, गई ना। परमात्मा के दर्शन कितनी बार किए? छाप पड़ी। क्यों? पुद्गल की छाप पड़ रही है अभी भी, दूसरी चीजों की छाप चित्त में पड़ रही है, वो संस्कार पड़ रहे हैं, गाढ़ हो रहे हैं, उसकी याद आ रही है। और परमात्मा की पूजा करने के बाद भी, अभिषेक करने के बाद भी, दर्पण में भी चेहरा देखने बाद भी, चावल लेकर नृत्य करने के बाद भी, धूप दीप करने के बाद भी, पुष्प पूजा करने के बाद भी, मुकुट पूजा हार चढ़ाने के बाद भी अभी भी छाप नहीं पड़ी उसकी। ये कितना अनंतानंदी कषाय है, समझो। ये कुछ नहीं है, अनंतानंद कषाय का लक्षण बता रहा हूं। फिर पूछो कषाय का लक्षण क्या है? ये आनंद, दूसरी चीजों की छाप अभी भी पड़ रही है हमारे पास में, परमात्मा के रूप की छाप नहीं पड़ी। किसी भी प्रतिमा की, अरे जहाँ चाहे शनिवार को जाओ के पूनम के जाओ के रोज जाओ, भी उसका रूप भी कभी कितनी बार याद आया? और दूसरी चीजें जो छाप खाते पीते सोते उठते बैठते भी पड़ी हुई अभी भी, वो छाप मिटाने के लिए उस छाप से परमात्मा के ऐश्वर्य की तुलना करो, परमात्मा के रूप की तुलना करो, देखो वो बदल, आकर्षण बदल जाए, बस आकर्षण बदलने के लिए। और जब तक आकर्षण नहीं बदलेगा, अरे छोटे बच्चों को भी देखो, कोई आपने उसे खिलौना दिया, उसके हाथ में खेल रहा है, और आप वो खिलौना खींचना चाहो, वो देता नहीं है, और आपसे उसका मनपसंद अच्छा खिलौना लाके दे दो, तो उसको पकड़ लेगा, उसको छोड़ देगा ना दूसरे को, कि वो जो पहले वाले को पकड़े रखेगा? छोड़ देगा ना, और दूसरे को पकड़ लेगा ना। हैं? बच्चे में समझ है? कोई समझ ही नहीं है ना। और अपन ने परमात्मा, दूसरे का रूप देखा, परमात्मा का रूप देखा, परमात्मा के रूप को छोड़ के दूसरे का रूप पकड़ लिया, तो समझदार कौन है? परमात्मा के रूप को देखकर यदि दूसरे रूप, दूसरे ऐश्वर्य फीके नहीं लगे तो दर्शन किया? अरे परमात्मा के ऐश्वर्य कैसे केवल ज्ञान में निमित्त बन जाता है? परमात्मा के रूप का वर्णन ही, रूप का देखना नहीं, रूप का वर्णन। इंद्रभूति गौतम 18 से नीचे उतर रहे हैं, 1500-300 तापसों को दीक्षा दी, पारना कराया, लब्धि देखकर केवल ज्ञान हुआ ना, कई तापसों को चला। और कहाँ चलना है? मेरे गुरु के पास। अरे ये ऐसा था, इसका गुरु कैसा होगा? गुरु का वर्णन करता है, परमात्मा का वर्णन करता है, परमात्मा के रूप का, परमात्मा के विषय का, परमात्मा के वाणी का, सबका वर्णन कर रहा है। और वर्णन करते 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 वो वर्णन कर रहे हैं, और वो सुन कैसे रहे हैं तापस? कितने भाव से, विरोलास से, रोम रोम हर्षित करके सुने, अरे मेरे गुरु का गुरु ऐसा है। भगवान महावीर को देखा नहीं, जानते नहीं, कुछ नहीं, बस मैंने अपने गुरु को देखा है, और मेरा गुरु जो कह रहा है, मेरे गुरु का वर्णन, मेरा गुरु अपने गुरु का वर्णन कर रहा है, मेरा गुरु ऐसा तो गुरु कैसा होगा? और इतना भाव भक्ति से सुना, केवल हो गया ना। फिर चलते हैं परमात्मा के समूह शरण की ओर, कदम बढ़ाए समूह शरण की ओर। परमात्मा को देखा नहीं, परमात्मा के अष्टप्रात्य ऐश्वर्य दिखाई दे रहे हैं, दूर से अशोक वृक्ष दिखाई दे रहा है, दुमदुमी नाद हो रही है, पुष्प वृष्टि दिखाई दे रही है, सिंहासन भी दूर से दिखाई दे रहा है, समूह शरण दूर है, और दूर से ही अशोक वृक्ष दिखाई दे रहा है। भाई
1 योजन फैला हुआ, परमात्मा तो बहुत दूर है। एक अशोक वृक्ष के नीचे आ गए। कैसा अशोक वृक्ष है? और इसी अष्टपुर अतिहारियों को देखते देखते क्या हुआ? 500 तापसों को किससे हुआ? परमात्मा की देखना दूर दूर रही। मात्र अष्टपुर अतिहार्य ये कैसी हैं? ये तीर्थंकर का क्या अतिशय है? घाती कर्मों का क्षय हो गया। गौतम को पता ही नहीं है कि जिनको मैं ले जा रहा हूं उनके घाती कर्मों का क्षय हो गया। ये सब केवली बन गए हैं समूह शरण के दर्शन से। परमात्मा के ऐश्वर्य, समूह शरण ऐश्वर्य विभूति, मातृभावी विभूति कैसी है? किस तरह से दर्शन करने की भी एक कला है। परमात्मा के दर्शन करना भी एक बहुत बड़ी कला है। कैसी कला उन तापसों के पास थी? देखा नहीं, सुना नहीं, बस गौतम वर्णन करता है कि मेरा गुरु ऐसा, और एक एक भाव पैदा हो जाता है। भाव पैदा हो गया यानी आकर्षण भाव को बदल देता है। यहाँ शुभ आकर्षण की बात है। और वो आकर्षण यदि भाव को बदल नहीं सका तो समझना अभी हमको आकर्षण हुआ नहीं है। आकर्षण होना सबसे ज्यादा ये सामायिक प्रतिकोण बात की चीजें हैं। तब जब वो बात की चीजें हैं, व्रत अनुव्रत महाव्रत बात की चीजें हैं, सबसे पहले आकर्षण है। और आकर्षण ही बदलेगा। आकर्षण ही इन क्रियाओं में, व्रतों में, अनुव्रतों में, महाव्रतों में प्राण डालेगा। आकर्षण नहीं है तो क्रिया में प्राण नहीं है, वो निर्जीव की क्रिया है। प्राण तो आकर्षण है तब आएगा ना। चाहे संसार का हो, चाहे पहले तो प्रेम आकर्षण से ही होता है भाई। पहली सीढ़ी तो आकर्षण की है। और जब तक आकर्षण नहीं होगा, लाख कोशिश कर लो, तप और जब महाव्रत तो कितना पालन करो, पाप प्रतिघात नहीं हो सकता। चित्त का, अब देखो चित्त का आकर्षण कहां पर है अभी हमारा? किन चीजों के ऊपर है? किन पदार्थों के ऊपर है? और उन पदार्थों से परमात्मा के ऐश्वर्य की तुलना करो, विचार करो। उस रूप से किस रूप पर हमारा आकर्षण है? आकर्षण तो है, बहुत बड़ा आकर्षण काम करता है। चित्त को एकाग्र है। पहले आकर्षण, पहले चित्त के पास मन, चित्त और आत्मा को बदलने का काम भी आकर्षण करता है। आत्मा तक को बदल देता है। आत्मा के भाव बदल दिया, और क्या चाहिए? बिना आकर्षण के आत्मा का भाव नहीं बदलते। कैसे बदलेंगे जब तक आकर्षण ही नहीं है तो? और आज और आकर्षण जीव में अनादि काल से है। अनादि काल का एक गुण है अनादि, और आकर्षण का एक पाश है, एक जाला है, और जीव आकर्षण के पाश में बंधा हुआ है, आकर्षण के जाल में उलझा हुआ है। वो सारा का सारा जो आकर्षण है ना, हमारा मिथ्या आकर्षण है। परमात्मा के ऐश्वर्य रूप से आकर्षण, परमात्मा के श्री से आकर्षण, परमात्मा के यश से आकर्षण, वो सम्यक आकर्षण है। पहले तो मिथ्या आकर्षण को सम्यक आकर्षण में बोलो, ये सारा मिथ्या आकर्षण है। जिसने एक बार सुन ली परमात्मा की वाणी यार, और परमात्मा के वचन, परमात्मा के वचन, परमात्मा की वाणी, आगम ग्रंथ के वचन, वो सुनने के बाद भी यदि दूसरे वचनों में रस है तो सुने ही कहाँ है, पढ़े ही कहाँ है, स्वाध्याय किया कहाँ है? क्या परमात्मा की वचन, क्या वचन, क्या आगम ग्रंथ, क्या परमात्मा की देशिना, क्या ज्ञानी भगवंतों के वचन। उन वचन को पढ़ने के बाद भी हमारा रस अभी भी छद्मस्त जीवों की बातों में रस है।
संसार की बातों में रस है, जो संसार की बातें हैं वो शास्त्र हैं उनमें रस है, तो परमात्मा के आगम जिन वचन सुने ही कहाँ हैं, पढ़े ही कहाँ हैं। परमात्मा के दर्शन जीव कब करता है? जब संसार से विरक्त हो जाता है। परमात्मा आकर्षण चाहे रूप का चाहे ऐश्वर्य का हो, संसार से विरक्त बना देता है हमको। उसमें इतनी शक्ति है, जिसने भी देखा संसार से विरक्त हो गया। किस तरह की आकर्षण है, हम किस आकर्षण में उलझे हुए हैं। और अभी भी हमारी एक शिकायत रहती है ना कि किसी भी मन नहीं लगता। पूजा पाठ में मन शिकारते ना, तो अब कितनी भी कोशिश करो नहीं लगेगा। क्यों? जब जहाँ आकर्षण है वहाँ मन स्वतः जाता है, भेजना नहीं पड़ता, स्वतः गति करता। आकर्षण, मन की गति आकर्षण के अनुसार है। वो मुझे इंग्लिश आती नहीं है ना। हाँ नहीं अशोगी, मतलब क्या अभी भी, यानी इतना करने के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी हम मात्र क्रिया कर रहे हैं, आकर्षण भी नहीं क्रिया। इसका मतलब शुभ बंध है, अनुबंध शुभ है। बंध तो शुभ हो रहा है और अनुबंध कौन सा हो रहा, बोलो क्यों? चित्त में आकर्षण वह है अभी भी। मन में आकर्षण तो अभी भी संसार का पड़ा है ना, इंद्रियों का पड़ा है ना, तो अनुबंध तो अभी भी अशुभ हो रहा है। कितना भी पुण्य मान लो, तुम बांधो या मैं बांधू, वो पुण्य भी शुभ बंध नहीं है, शुभ अनुबंध नहीं है। एक बार आकर्षण टूट जाए, बस आकर्षण टूट जाए, क्रिया हो या ना हो, व्रत अनुव्रत हो या ना हो, आकर्षण टूट जाए बस। श्रेणी का किस तरह से आकर्षण टूट गया, चेलना का किस तरह से आकर्षण टूट गया। हालांकि पति पत्नी साथ रहती हैं, चेलना और श्रेणी पर आकर्षण नहीं है। चेलना का श्रेणी के प्रति इतना आकर्षण नहीं है जितना महावीर के प्रति है। श्रेणी का भी महावीर के प्रति जितना आकर्षण चेलना के प्रति नहीं है। उनके चित्त में भी अभी भी रात को सोते समय भी महावीर है, चेलना के दिल में श्रेणी नहीं है। श्रेणी के दिल में साथ रहते हुए भी हाँ फर्ज निभा रहे हैं, रिश्ता निभा रहे हैं और पवित्रता से निभा रहे हैं। औपचारिकता से नहीं, पवित्रता और वफादारी से रिश्ता निभा रहे हैं। समझना, पवित्रता भी है रिश्ते में और वफादारी भी है। फिर भी आकर्षण तो उनका किसके प्रति है? ये चाहिए भाई, रिश्तों के प्रति वफादारी पवित्रता चाहिए। ये नहीं कि आकर्षण के, उसके आकर्षण के बिना भी रिश्तों में वफादारी रह सकती है, पवित्रता रह सकती है, नीतिमत्ता रह सकती है। ये नहीं कि औपचारिकता नहीं, आकर्षण उसके प्रति भी होते हुए भी सूर्यता का आकर्षण। इसने देख लिया एक बार महावीर को, फिर तो उसकी परीक्षा ली गई, कोई भी रूप आकर्षित नहीं कर सका। अरे वो बेरूपिया महावीर का रूप बना कर आ गया। तो राज गई नगरी में मात्र एक थी श्राविका, कौन? जो नहीं गई। और वास्तव में अपन देखे जो राजगिरी नगरी के लोग थे, महावीर के समर्थन जाते थे नहीं जाते थे? जय बोलते नहीं, प्रशंसा करते थे, जय बोलते थे, गीत गाते थे। महावीर को भी देखा, महावीर के ऐश्वर्य को भी देखा, महावीर की वाणी भी सुनी, व्रत नियम पचकान का भी पालन कर रहे हैं। पर अभी भी उनका भी आकर्षण दूसरे के प्रति है कि नहीं? है कि नहीं? जा रहे हैं ना, आकर्षण है तभी तो गए ना। कुतूहलता तो है। अरे उसकी सहेली कहती है तू ब्रह्मा आया नहीं गई, विष्णु आया नहीं गई, महेश नहीं गई, अब तो महावीर आए हैं, चल। कहते महावीर आए, यदि यह क्षेत्र में महावीर आए और मेरा रोम पुलकित ना हो, ऐसा संभव नहीं। ये आकर्षण, इस आकर्षण से तीर्थंकर नाम कर्म का वर्जन हुआ है। ये आकर्षण है सुनसा का, सुनसा चंदन वाला, पहले सुनसा का नाम है।
इसको कहते हैं आकर्षण। और हम आकर्षण तो दूसरी चीजों का पड़ा हुआ है। नमो भगवंता नाम बहुत दूर है, कहाँ आएगा हमारे चित्त में नमो? कब आएगा? आकर्षण के बिना नमो आ जाएगा? अब हमारा प्रयास नमो करने का है और संसारिक वृत्ति के प्रति आकर्षण तोड़ने का नहीं है ना? नमो करना चाहते हैं कि नमो आए, भावपूर्वक नमो आए, पर संसार के प्रति जो आकर्षण है तोड़ने को तैयार है, तो फिर नमो आएगा कहां से? समझो, पहले समझने की जरूरत है। इसलिए ज्ञानी भगवंतों ने एक बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है, करो मत समझो। क्या? हाँ, पहले करो मत, पहले समझो, समझने के बाद करो। और हम क्या कर रहे हैं? समझते नहीं और कर रहे हैं, समझ नहीं कर रहे। जैसे अभी महाराज जी ने कहा दर्पण में चेहरा क्यों देखते हैं, देखने वाले भी कर रहे हैं, समझ नहीं रहे। कर रहे हैं और करना गलत नहीं है, समझे बिना जो करोगे वो करने का फल नहीं मिलेगा। बस यदि करने जो कर रहे हो उसका फल चाहते हो तो पहले समझो। करना चारित्र के अंतर्गत आता है, समझना दर्शन के अंतर्गत आता है, और समझने से पहले भी नहीं भी समझ आए तो वैसी श्रद्धा रखना वो दर्शन के अंतर्गत है। करना तो चारित्र के अंतर्गत है, पहले तुम चारित्र को लेकर के आ गए, चारित्र तो बाद में है, दर्शन ज्ञान चारित्र बाद में है, पहले चारित्र को लेकर करना, सारी क्रिया करनी दर्शन के अंतर्गत है, ज्ञान के अंतर्गत है, चारित्र के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? चारित्र के अंतर्गत है, तो चारित्र बाद में आएगा ना, तो पहले तो दर्शन आएगा ना। इसीलिए जो हम कर रहे हैं उसके प्रति भी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं है मतलब मन टिकता नहीं है, और क्या है? श्रद्धा होगी तो मन टिकेगा। समय ज्यादा हो गया भाई, आज समय एक दो सूचना दे दूं कि परसों से तुम्हारा प्रवादी रात पोषण प्रारंभ है और कल अपना प्रवचन मांगलिक रहेगा। और एक बात की आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि भाई मैं पहली बार व्याख्यान में पंचसूत्र लिया और पहली बार प्रवचन दिया पंचसूत्र पर, और पोषण आ गए, पोषण आने तक भी मंगलाचरण पूरा नहीं कर सका, मंगलाचरण भी पूरा नहीं कर सका। तो 5 सूत्र हैं, अभी तो पहला सूत्र के भी 15 सूत्र हैं, पहला सूत्र भी पूरा नहीं हो सका और क्या आ गया? पोषण आ गए। धन्यवाद देना चाहिए, आपने इतना विस्तार में मंगलाचरण नहीं, तो इसीलिए नहीं, मेरा भी फर्ज तो था, कम से कम 3-4 सूत्र 5 सूत्र तो मुख्य पूरे करने चाहिए थे, पर क्या करूं, कर नहीं सका। वो तो देखो बात की बात है। आज इसीलिए मैं कह दूं भाई, और भी जो बातें हैं, अभी तो सच कहूँ ना, मैं परसों देख रहा था, तो परसों मैंने कहा पाप प्रतिघात किया, वही दोबारा पढ़ रहा था मैं, और उसके इतने अर्थ निकले, मैं कहा अभी तो पाप प्रतिघात ही नहीं हुआ। क्यों? महात्मा की वाणी एक सूत्र रूप में है और सूत्र सागर में को समाहित करके रखती है। तो फिर भी जितना सुना इसके विरुद्ध, इन बोलने में परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध, और सूत्र के रचनाकार हैं जो टीकाकार हैं उनकी आशय के विरुद्ध और आज्ञा के विरुद्ध मेरे से कुछ कहा गया तो परमात्मा की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम। हाँ भाई, सूचना दे दो। हाँ, कुछ सूचना है भाई। अपना 24 तारीख को परचुन के पहले दिन और दूसरे दिन अपने यहाँ पाठशाला चलती है, बड़ों की भी बच्चों की भी, उनके नाटक आदि का भी कार्यक्रम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। तो उनके कार्यक्रम में भी जल्दी से जल्दी रात्रि 8:30 बजे सब आए।